काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के सामने घाट स्थित गंगा तट पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के त्रिशूलधारी सेवक एवं पार्षद पंडित राकेश पांडे ने मणिकर्णिका घाट से जुड़े विवाद को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सैकड़ों हजारों वर्षों पुराने मंदिरों और धार्मिक स्थलों का जिस तरह से इतिहास मिटाया जा रहा है वह काशी की प्राचीन संस्कृति और सनातन परंपरा के लिए अत्यंत घातक साबित होगा। पंडित राकेश पांडे ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के दौरान मंदिर के आसपास स्थित अनेक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व वाले मंदिरों को जिस निर्ममता से तोड़ा गया, उस समय शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सबसे अधिक विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके बावजूद सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज मणिकर्णिका क्षेत्र में स्थित प्राचीन धार्मिक स्थलों को जिस प्रकार से तोड़ा जा रहा है वह पूरी तरह असहनीय है। उन्होंने सरकार द्वारा जारी उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें मणिकर्णिका से जुड़े वीडियो को AI जनरेटेड बताया गया है। पंडित पांडे का कहना है कि सच्चाई यह है कि मंदिरों का विध्वंस लगातार जारी है और इसे किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता। पंडित राकेश पांडे ने आगे कहा कि वर्तमान समय में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज सनातन धर्म की रक्षा के लिए तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए हजारों किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा भी की है। इसके बावजूद सरकार द्वारा गौ माता के संरक्षण और सम्मान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराज जी ने जब भी सनातन पे संकट आया तब तब अपने बातों को रखा है प्रखर होकर के और सनातन की रक्षा के लिए हमेशा वो बात करते रहते हैं और सारे लोगों को चेतावनी भी देते रहते हैं कि हमारी सनातन सुरक्षित रहे, जिससे हमारा हिंदुत्व की सरकार जो बनी है सारे लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे। महाराज जी मणिकर्णिका में तमाम रिलेटेड वीडियो चला रहे हैं और उसको बदनाम करना चाह रहे हैं, कैसे देखते हैं गुरुजी संजय? दरअसल योगी जी अब एक नेता हो गए हैं। अब नेता बिना झूठ बोले उसका काम नहीं चलेगा। नेता हमेशा झूठ बोलता है, कहेगा कुछ करेगा कुछ। याद है उन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, 15 लाख देने की बात कर रहे थे, किसी को मिला? आपको मिला 15 लाख? 15 लाख आपको मिला? तो ये कहते कुछ है और करते कुछ है। आज पूरे विश्व की सबसे प्राचीन नगरी हमारी काशी है, उसके धरोहर को तोड़ा जा रहा है। जो इतिहास है 4,000 साल पुराने हमारे मंदिर हैं। सारी इतिहास कैसे होता है? आपके पूर्वज, आप अपने पूर्वज के बारे में कैसे जानते हैं? जब बताया जाता है कि आप, जैसे मैं स्वयं राजा काशी नरेश के परिवार से, महाराजा परिवार से रहा हूँ। हमारे पूर्वज, हमारे पंडित सीताराम पांडे, राजनारायण शास्त्री, हमारे बड़े पिताजी थे हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल पंडित चोच कवि पांडे जी, उन्हीं परिवार से मैं हूं। तो जब आप इतिहास को ही मिटा देंगे तो आप अपना परिचय कैसे देंगे? आप अपने परिवार कुल खानदान को ही समाप्त करके दूसरी परंपरा में चले जाएंगे तो आपकी पहचान कहाँ से होगी? तो विश्व की सबसे पुरानी धरती पे, पूरे विश्व से सबसे पुरानी काशी हमारी है, जिसको मालवीय जी में बगिया में हम लोग प्रेयर करते थे, बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व विद्या की राजधानी। और उस राजधानी के हर जैसे सनातन धर्म की जितनी भी परंपराएं हैं, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है, 56 विनायक के मंदिर को तोड़ा गया, 64 योगिनियां हैं यहाँ, उनके भी मंदिरों को तोड़ा गया। बताइए, कहते हैं कि मैंने पुनर्जीवन सारा मंदिर बनवाया, शनिदेव का मंदिर कहाँ गया? उसके बाद बाकी ये लोग केवल सनातन के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, अब ये लोग अंग्रेजों और मुगलों से भी ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। महाराज हमारे कहने का मतलब, ये सरकार, कांग्रेस की सरकार में हमारा देश 12वें-14 नंबर पे बीफ का सप्लाई करता था, गैया मैया का मांस बेच के खाते थे। आज पहले दूसरे के नंबर की लड़ाई में ये लोग आ गए हैं हिंदुत्व का नाम लेकर के। हमारे शंकराचार्य भगवान का कोई उद्देश्य नहीं, ना राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं है। वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, न लड़वाएंगे किसी को, लेकिन उनका कहना है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए।
कांग्रेस में इंदिरा गांधी ने स्वामी करपात्री जी महाराज के ऊपर गोली चलाया था दिल्ली में गोपाष्टमी के दिन, तो उन्होंने श्राप दिया और उन्हीं के श्राप का दिन था कि गोपाष्टमी के दिन इंदिरा गांधी को गोली लगी। उनका लड़का, दोनों लड़के गोपाष्टमी के दिन मारे गए। और इसके पहले जब सत्ता में मोदी जी नहीं थे तो वो कहते थे कि गौ जब कटती है तो मेरा खून खोलता है। कहाँ गया उनका वो खून? पानी हो गया, पैसे के बल पे पानी हो गया। सब्सिडी दी जा रही है, प्रोटेक्शन दी जा रहा है और इसमें कोई नहीं। अब तो मुसलमान भी कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता कहा जाए, लेकिन ये सरकार गौ के मांस को बेच करके और उनका पैसा खा करके ये आताताई हो गए हैं। इनको पता ही नहीं कि किसको शंकराचार्य कहना चाहिए, किसको नहीं कहना चाहिए, कौन पूजनीय कौन अपूजनीय है। न इनको गौ माता दिखाई दे रही है, न इनको हमारे सनातन और संस्कृति की कोई सभ्यता समझ में आ रही है, न मंदिर इनको समझ में आ रहा है, न शिवलिंग। बाबा का दरबार उजाड़ दिए, बाबा की कचहरी उजाड़ दिए, सब कुछ उजाड़ दिए। और यहाँ तक माता अन्नपूर्णा का मंदिर जो है वो ट्रस्ट दूसरे के संस्था के द्वारा संचालित था, उसको नस्तनाबूद करने के लिए उसका दरवाजा छोटा सा ये लोग बना दिए। और माता अन्नपूर्णा का जो चढ़ावा चढ़ता था, जहाँ अन्नपूर्णा का रोज भंडारा होता है, वहां के भंडारे पे वहां के जो वहां पे दक्षिणा आता है उसको लूटने के लिए ये लोग नकली ड्रामा किए कि यहाँ पे अन्नपूर्णा जी का मंदिर चोरी हो गया और वो मंदिर कनाडा में चला गया, चोर लेके गया। और बड़ा प्रोपगंडा हुआ, वो खंडित मूर्ति था। बड़े बड़े उसमें जो है शोधकर्ताओं ने बताया कि चुनार के पत्थर से बना हुआ खंडित मूर्ति है, ये कोई दुर्गा जी का मंदिर, अन्नपूर्णा जी का मंदिर नहीं चोरी हुआ था। और उसको ले आकर के अन्नपूर्णा माता के यहाँ जो दान दक्षिणा आता था, जिससे लोगों को, यात्रियों को जो बाबा का दर्शन करने आते थे, उनके भोजन में और उनके जो है कि प्रसाद में जो व्यवस्थाएं थी, उसका भी चंदा छीनने का काम ये मोदी सरकार ने किया। और ये सारा प्रोपगंडा पूरी जनता देखती रह गई। और आज हमारे शंकराचार्य महाराज प्रखर होके बोलते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा ही क्यों न हो, आज बोल रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। और कुछ सत्तापोशी बाबा, अभी आज हमने देखा कि जो ये राम भद्राचार्य जी हैं, उनको योगी जी ने एक चेक दिया, तो ये सत्तापोशी बाबा हैं। इनको अगर नहीं बोलेंगे तो इनका खर्चा चलना मुश्किल है। और शंकराचार्य महाराज किसी के उसके नहीं है, 100 करोड़ सनातनियों के शंकराचार्य है। धन्यवाद। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।